नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट अंदर सुदीप। आज हम लोग बात करेंगे TrueNAS के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने TrueNAS की डिस्क कैसे, स्टोरेज सिस्टम कैसे क्रिएट करेंगे, पूल कैसे क्रिएट करेंगे, डिस्क इंपोर्ट री इंपोर्ट कैसे करेंगे, स्नैपशॉट कैसे बनाएंगे, यूज़र अकाउंट कैसे बनाएंगे और डैशबोर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन लिए थे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे सिस्टम की कुछ सेटिंग, नेटवर्क की कुछ सेटिंग एंड सर्विस शेयरिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो TrueNAS लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक पूल क्रिएट किए थे स्टोरेज के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने डेटा सेट और वॉल्यूम सेट क्रिएट किए थे। आज हम लोग जानेंगे सिस्टम की कुछ सेटिंग के बारे में। सिस्टम के सेटिंग के अंदर बहुत सारा सेटिंग है, जिसके अंदर कुछ सिलेक्टेड सेटिंग ही मैं बताऊंगा जो आपको डे टू डे में काम आ सकता है कभी सेटिंग चेंज करने में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेटिंग है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में क्या है कि आपका जो वेबसाइट का जो TrueNAS की वेब इंटरफेस चल रहा है, ये आपका कौन से डिफ़ॉल्ट जो है सर्टिफिकेट को होल्ड कर रहा है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। वेब इंटरफेस IP एड्रेस वगैरह आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं और वेब एड्रेस की पोर्ट वगैरह भी आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन है कि वेब इंटरफेस HTTP टू HTTPS रीडायरेक्शन, इसे आप अगर चेक करेंगे तो ये जो TrueNAS की URL है जो अभी आपका नॉट सिक्योर मोड में ओपन है, आप चाहे तो इसे सिक्योर मोड में ओपन करना है HTTPS में, तो इसको आप इनेबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली HTTP में खोलने से भी आपको HTTPS में रीडायरेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लोकलाइजेशन, मतलब आपकी टाइम जोन और टाइम सेटिंग के बारे में। यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेटिंग है, इसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप कौन से टाइम जोन में रहते हैं उसके हिसाब से। देन इस सेटिंग को आपको सेव करना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वो है सेव कॉन्फ़िगरेशन। सेव कॉन्फ़िगरेशन करने से क्या है, जितना भी आप कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, जितना भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपके कोई सेट ड्राइव की सेटिंग हो, कई जनरल सेटिंग हो, कई यूज़र की सेटिंग हो, ये सारे जो सेटिंग की कॉन्फ़िग फाइल है उसे आप बैकअप ले सकते हैं, इंक्लूडिंग सीक्रेट सीड के साथ। इसे आप चेक करेंगे और रूट पासवर्ड यहाँ पर आप एंटर करेंगे और इस पर्टिकुलर सिस्टम को आप सेव करके ले सकते हैं। सेव करने का यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर हम लोग डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट क्लाउड का एक आपका जो है टार फाइल यहाँ पर बन चुका है। तो इस तरह से आप कॉन्फ़िग फाइल को भी यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं और आगे कभी TrueNAS आपको रीइंस्टॉल करना पड़े, ये कॉन्फ़िग फाइल को वापस यहाँ पर अपलोड कॉन्फ़िग फाइल करेंगे, उस फाइल को चूज़ करेंगे, अपलोड करेंगे और आपका बूम, मतलब आपकी जो सेटिंग है पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है अंडर द सिस्टम सेटिंग, जनरल सेटिंग। इसके अलावा बाकी जो सेटिंग है इसके अंदर हम लोग आएंगे ईमेल सेटिंग के अंदर। ईमेल सेटिंग में आप क्या है कि आप अपने ईमेल आईडी यहाँ पर पुट करेंगे फ्रॉम ईमेल में और क्या नाम होगा। उसके बाद अगर आप जीमेल वगैरह का यूज़ करते हैं या SMTP का एड्रेस आपको पता है, SMTP आप कोई पर्टिकुलर SMTP एड्रेस यूज़ कर रहे हैं बिजनेस मेल के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। मेल सर्वर पोर्ट और सिक्योरिटी क्या होगा, SSL TLS या प्लेन टेस्ट। SSL करेंगे और SMTP ऑथेंटिकेशन अगर देंगे तो यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह भी आ जाएगा। सेव करके टेस्ट मेल करेंगे, टेस्ट ओके हो जाएगा तो आपके पास एक टेस्ट मेल आ जाएगा। अगर आप जीमेल के थ्रू कर रहे हैं, यहाँ पर जीमेल में जाएंगे, यहाँ पर लॉगिन टू जीमेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक विंडो खुल जाएगा freenas.org के अंदर, जिसके अंदर आपको OAuth का एक ऑथेंटिकेशन पास करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप साइन इन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत तरह का ईमेल आईडी आ रहा है। आप उस ईमेल आईडी पर्टिकुलर जिस भी ईमेल आईडी से आप कंटिन्यू करना चाहते हैं उसे आप कंटिन्यू करेंगे और अलाउ करेंगे तो ये जो है आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉगिन करने की SMTP एड्रेस देने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपका जीमेल से ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ये ईमेल कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरी क्यों है? ईमेल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होगा कि आपके जितना भी यहाँ पर अलर्ट जनरेट होगा, मान लीजिए आपका कभी बूट फेल हो गया, कभी मान लीजिए डिस्क के अंदर कोई एरर आ गया, या फिर आपका कोई डिस्क पुल जो है ना कोई डिसबैलेंस हो गया है, डिस्क ख़राब हो गया, तो वो सारे ईमेल अलर्ट आपकी पर्टिकुलर ईमेल पे चला जाएगा जो आप ईमेल अलर्ट सेटिंग करेंगे। यहाँ पर आप अलर्ट सर्विस पे आएंगे, इसके अंदर ईमेल अलर्ट यहाँ पर ऑप्शन है जिसको आप यहाँ पर एडिट करेंगे तो यहाँ पर ईमेल के अंदर और कौन सा ईमेल एड्रेस पे जाएगा, टाइप क्या होगा, ईमेल होगा कि और कुछ होगा, आप और भी ऑप्शन है SNMP वगैरह एडवांस ऑप्शन भी है। आप किस तरह का ईमेल चाहते हैं, वार्निंग, एरर, क्रिटिकल, वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। और अलर्ट सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट अलर्ट की ऑप्शन है कि आपका सर्टिफिकेट इज एक्सपायरिंग, उसकी नोटिस आता है। इसके अलावा आपका फिजिकल हार्डवेयर रिलेटेड है
यहाँ पर हार्डवेयर में लो स्पेस लेफ्ट, मतलब आपकी जो स्पेस है वो ख़त्म होने वाली है, उसकी अलर्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई पावर रिलेटेड हेल्प आपका प्रॉब्लम है तो वो आपका क्रिटिकल अलर्ट में आता है। अलर्ट को यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, कस्टम अलर्ट वगैरह भी बना सकते हैं। देयर आर डिफरेंट अलर्ट है, तो आप यहाँ पर वो अलर्ट को एज ए ईमेल के थ्रू अगर लेना चाहते हैं तो पहले आपको ईमेल सेटिंग करना है, अलर्ट सर्विस को सेटिंग करना है, देन अलर्ट सेटिंग आपको करना है कौन कौन सी चीज़ का आपको अलर्ट चाहिए। आप मल्टीपल अलर्ट सर्विस यहाँ पर ऐड करके भी ले सकते हैं कि किस तरह का अलर्ट आपको चाहिए। आपको वार्निंग में भी चाहिए, मान लीजिए क्रिटिकल में भी चाहिए, दोनों में चाहिए, तो आप 2 ईमेल अलर्ट यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, एक वार्निंग के लिए, एक क्रिटिकल के लिए। इसके अलावा भी SNMP ट्रैप है, ये थोड़ा एंटरप्राइज लेवल का है, जिसके अंदर आप Zabbix वगैरह जो SNMP सिस्टम है जो SNMP से डेटा कलेक्ट करता है और आपको डैशबोर्ड में दिखाता है, जिसकी इंस्टॉलेशन वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने बना के रखा है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। उसे भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ईमेल के अलावा, कि सारे नोटिफिकेशन इसके जितना भी है SNMP में चला जाए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एडवांस सेटिंग वगैरह है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर आपका रेप्लिकेशन टास्क, आपका स्वैप स्पेस वगैरह क्या यूज़ होगा, आप GUI में कंसोल मैसेज चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पर ऑटो ट्यून का ऑप्शन है, ये क्या करेगा आपका कर्नल लेवल पे, इसकी जो कर्नल फाइल है इस ट्रूनास की, वो आपके हार्डवेयर लेवल पे कोई भी एरर होगा तो वो चेकसम करेगा बीच बीच में। ये कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग है जो आप चेक कर सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट सिस्टम सेटिंग के अंदर आपका जनरल सेटिंग है और आपका ईमेल सेटिंग वगैरह है। इसके अलावा आप यहाँ पर और एक चीज़ कर सकते हैं, क्लाउड क्रेडेंशियल, जिसमें क्या होगा आपका ट्रूनास का डेटा, आप चाहते हैं कि इसकी जितना भी डेटा पूल के अंदर डेटा सेट है उसकी कुछ सिलेक्टेड डेटा या कुछ डेटा सेट की डेटा जो है आपकी कोई क्लाउड प्रोवाइडर में भी ऑटोमेटिकली सिंक हो जाए, वो आप यहाँ पर क्लाउड क्रेडेंशियल के अंदर कर पाएंगे। ऐड के अंदर आएंगे, यहाँ पर क्रेडेंशियल मान लीजिए आप गूगल ड्राइव पे कुछ जो है डेटा को सिंक करवाना चाहते हैं आपके डेटा सेट से, तो यहाँ पर आप गूगल ड्राइव चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गूगल ड्राइव को ऑप्शन को चूज़ करेंगे, टोकन ID, टीम ID वगैरह देना पड़ेगा, ओ ऑथेंटिकेशन तो करना पड़ेगा। यहाँ पर लॉगिन प्रोवाइडर करेंगे तो आपका ओ ऑथेंटिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा एज लाइक ईमेल ऑथेंटिकेशन की तरह। यहाँ पर आपको अगेन वही ईमेल का लिस्ट आएगा, आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा तो ऑथेंटिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। गूगल ड्राइव के अलावा आपके पास ड्रॉपबॉक्स, FTP, गूगल क्लाउड स्टोरेज, Amazon S3, Microsoft Azure, OneDrive, PC क्लाउड, WebDAV, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन, मेगा, बहुत सारे क्लाउड ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके साथ आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। और आपकी ये जो जितना भी स्टोरेज पुल है, इस पुल के अंदर कौन सा डेटा सेट को आप क्लाउड पर सिंक करना चाहते हैं वो आपको एक बार चूज़ करना पड़ेगा और वो ये ऑटोमेटिकली सिंक होता जाएगा, ये एज ए टास्क बन जाएगा सिस्टम के अंदर। तो ये होता है आपका क्लाउड क्रेडेंशियल। इसके अलावा भी SSH कनेक्शन वगैरह है, अपडेट्स वगैरह है। अपडेट में जो आप मैनुअल अपडेट कर सकते हैं या ऑटो अपडेट यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपका अपडेट जो आएगा वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा। सर्टिफिकेट्स, एक्मी DNS सपोर्ट्स एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप सोल्यूशन है जिसके अंदर आप कुछ सेल्फ साइन सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक्मी की जो सर्टिफिकेट है मान लीजिए जो आपकी आता है लेट्स एनक्रिप्ट की तरफ से, वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको क्या होगा 1 स्टेप और लॉगिन सिक्योरिटी मिल जाएगा ट्रूनास की वेब पोर्टल में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टास्क के अंदर। टास्क के अंदर क्या है, जो भी आप टास्क यहाँ परफॉर्म कराना चाहते हैं, चाहे वो क्रॉन जॉब हो, चाहे वो इनिशियल शटडाउन स्क्रिप्ट हो, रीसिंक का टास्क हो, स्मार्ट टेस्ट हो, पीरियडिक स्नैपशॉट हो, रेप्लिकेशन टास्क हो, इसके अलावा स्क्रबिंग का टास्क हो, क्लाउड सिंक का टास्क हो, जो आप यहाँ पर सिस्टम के अंदर क्लाउड सिंक का क्लाउड क्रेडेंशियल दे रहे हैं, उसकी अगर आपको टास्क बनाना है उस पर्टिकुलर क्लाउड क्रेडेंशियल को, तो यहाँ पर क्लाउड क्रेडेंशियल ऐड करने के बाद आपको क्लाउड सिंक टास्क में आना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका वापस अगेन वही आप क्या करना चाहते हैं इसमें, पुल पुश क्लाउड पे क्या करना चाहते हैं, क्लाउड पे कॉपी करना चाहते हैं, सिंक करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं, कौन सा डायरेक्टरी का कौन सा डेटा टाइप को आप क्लाउड पे कॉपी या सिंक करना चाहते हैं वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। शेड्यूल कब करना चाहते हैं, इसकी कोई और पोस्ट एंड प्री स्क्रिप्ट अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। रिमोट क्रेडेंशियल वगैरह यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप क्लाउड क्रेडेंशियल यहाँ ऐड करते हैं सिस्टम के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ ऑप्शन है स्क्रबिंग टास्क, ये ऑटोमेटिकली ट्रूनास शेड्यूल कर देता है डेली के लिए।
ये स्क्रबिंग टास्क आपका क्या करता है, जस्ट लाइक जैसे हम लोग बर्तन वगैरह धोते हैं ना, स्क्रब करते हैं, जस्ट लाइक डिस्क के ऊपर भी एक टास्क चलाया जाता है जिससे डिस्क के अंदर अनवांटेड जंक और करप्टेड डेटा को स्क्रब कर दिया जाता है डेली बेसिस में पीरियोडिकली। ये ऑटो सेटिंग में ऑलरेडी ट्रूनास आता है, आप चाहे तो एक्स्ट्रा सेटिंग और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो सेटिंग है वो है आपका पीरियोडिक स्नैपशॉट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैनुअल स्नैपशॉट देखे थे, अब यहाँ पर हम लोग उसे ऑटो करने वाले हैं। तो यहाँ पर डेटा सेट पे आएंगे, पुल वन को पूरा अगर आप स्नैपशॉट में लेना चाहते हैं तो एक साथ आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर मैंने 2 सेट बनाया था, एक जेड वॉल्यूम बनाया था, एक शेयर ड्राइव के लिए डेटा सेट बनाया था। तो मैं शेयर ड्राइव वाला जो डेटा सेट है इसको मैं डेली स्नैपशॉट लेना चाहता हूँ। सिलेक्टेड ऑटो रन टाइम है, यहाँ पर डेली जो है ना 12 बजे का टाइम है, ये परफेक्ट टाइम है, इसमें आपको चेंजेस करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर कस्टम भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 दिन के लिए स्नैपशॉट की लाइफ रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग 2 डेज़ लिखेंगे। मतलब ये जो स्नैपशॉट है जो पीरियोडिकली लिया जाएगा डेली रात के 12 बजे, वो आपका 2 दिन तक वैलिड रहेगा। मतलब आज कल 2 दिन होगा, तीसरे दिन जैसे ही होगा तो लास्ट डे को ऑटोमेटिकली ओवरराइट कर देगा। यहाँ पर हम लोग सबमिट करेंगे। सॉरी, मेरा DS का स्पेलिंग गलत हो गया था। सबमिट करेंगे तो ऑटो रन यहाँ पर पेंडिंग स्टेटस में आ गया, ऑटोमेटिकली रात के 12 बजे जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये आप कहाँ देख पाएंगे, स्टोरेज के अंदर आएंगे, स्नैपशॉट के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर जो स्नैपशॉट मैनुअल आ रहा है ये आपका ऑटोमेटिकली ऑटो स्नैपशॉट आता रहेगा जो आपने सेट किया पर्टिकुलर जो पुल के ऊपर। ये आपको टास्क में जाना है, टास्क में आने के बाद आपको पीरियोडिक स्नैपशॉट टास्क में आना है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे रेप्लिकेशन टास्क। ये क्या होता है कि ये आपका एक NAS से दूसरे NAS पे रेप्लिकेट करता है डेटा को, डेटा सेट को, वॉल्यूम को, जो भी आप करना चाहते हैं। इस पुल के अंदर मेरे पास एक वॉल्यूम है, एक डेटा सेट है, तो ये दोनों को मैं कर सकता हूँ। इधर पूरा पुल को भी मैं दूसरे कोई NAS पे रेप्लिकेशन लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर टास्क में आएंगे और रेप्लिकेशन टास्क में आएंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो है यहाँ पर सोर्स लोकेशन ऑन दिस सिस्टम करेंगे, डेस्टिनेशन लोकेशन ऑन डिफरेंट करेंगे। इसके अंदर आप लोग SSH कनेक्शन वगैरह आपको क्रिएट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर जो अगला जो NAS के अंदर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं आपके रेप्लिकेशन को, उसकी आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, लाइक यूज़र नेम, URL, पासवर्ड, प्राइवेट की, चिपर वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड सिक्योर वगैरह। यहाँ पर SSH कनेक्शन एक दोनों के बीच में टनल बनेगा, उस टनल के अंदर आप यहाँ पर कौन सी डेटा पूल या कौन सी डेटा सेट को आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं दूसरे वाले सिस्टम पर, वो यहाँ पर आपका कनेक्शन बनाने के बाद वो ऑप्शन आप यहाँ पर देख पाएंगे। दूसरे वाले NAS की जो पुल है, जो डिस्क सिस्टम है, वो सारे यहाँ पर दिखेगा जैसे ही आपका कनेक्शन बन जाएगा। मेरे पास अभी दूसरा NAS रेडी नहीं है, नेक्स्ट कोई वीडियो में अगर आप डिमांड करते हैं तो इसे मैं करके आपको हैंड्स ऑन दिखाऊंगा। इससे क्या है, आपका 1 स्टेप और सोल्यूशन हो जाता है कि एक NAS मेरा लाइव डेटा को स्टोर कर रहा है, लाइव डेटा को साथ जो है रन कर रहा है, मैं एक दूसरा स्टैंडअलोन NAS के अंदर इसे रेप्लिकेट करके रखूँगा ताकि ये NAS में कुछ भी हो जाए तो दूसरा वाला NAS पे उसकी ऑटो रेप्लिका पड़ा रहेगा, ऑटो डेटा पड़ा रहेगा। टास्क के अंदर जाके इस तरह से आप अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, क्रॉन जॉब वगैरह कर सकते हैं, रीसिंक टास्क कर सकते हैं, पीरियोडिक स्नैपशॉट कर सकते हैं, रेप्लिकेशन टास्क वगैरह कर सकते हैं, क्लाउड सिंक टास्क वगैरह कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे, वो है नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर आपको ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है। नॉर्मली नेटवर्क समरी के अंदर आप क्या क्या नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट राउट क्या है, नेम सर्वर यानी DNS वगैरह क्या है वो आप देख पा रहे हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे, यहाँ पर आप DNS वगैरह मैनुअली यहाँ पर पुट कर सकते हैं, IPv4 गेटवे वगैरह आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। आपके अगर डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह अलग कुछ है तो आप चूज़ कर सकते हैं। इंटरफेस के अगर अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कौन सा इंटरफेस है, एक ही इंटरफेस है यहाँ पर। उसको आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट करेंगे, और DHCP की जगह अगर स्टैटिक IP यूज़ करना चाहता हो तो यहाँ स्टैटिक IP और उसके सबनेट देंगे, ऐड करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या होगा, IP स्टैटिक में हो जाएगा। अभी मेरा DHCP में है, तो इसे आप चेंज करने के बाद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आके डिफ़ॉल्ट गेटवे और नेम सर्वर वगैरह ऐड कर देंगे, आपका वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको बार बार NAS के IP तो चेंज करना नहीं होता है। इसके अलावा कुछ एडवांस ऑप्शन है लाइक स्टैटिक राउटिंग वगैरह, एक NAS से दूसरे NAS के बीच में आप कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, 2 डिफरेंट IP सेगमेंट पे है तो आप स्टैटिक राउटिंग वगैरह यहाँ ऐड कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग आएंगे वो है हमारा शेयरिंग सेक्शन। शेयरिंग सेक्शन में हमारा एप्पल शेयर सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है, AFP बोला जाता है। ब्लॉक लेवल शेयरिंग सिस्टम है iSCSI, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यूनिक शेयर सिस्टम यानी NFS आप यहाँ पर बना सकते हैं। वेब डेव शेयर वगैरह बना सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में, या फिर वेबसाइट का डेटा पुल करने के लिए ये शेयर सिस्टम बहुत काम आता है। या फिर विंडोज़ का शेयर सिस्टम, एथिकल शेयर सिस्टम जो हम लोग बहुत दिनों से यूज़ करते हैं, सांबा शेयर सिस्टम, वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम को यूज़ करने से पहले आपको सर्विसेज में आना है। सर्विसेज के अंदर आपको तरह तरह के सर्विसेज मिल जाएगा, जिसके अंदर ये सर्विसेज आपको फर्स्ट एनेबल करना पड़ेगा, देन ये शेयरिंग का फीचर्स आप एनेबल कर सकता है। जैसे मैं सांबा शेयर एनेबल करने वाला हूँ, तो यहाँ पर SMB जो है ये शेयर को मुझे रनिंग में लाना पड़ेगा। एक तो यहाँ पर स्टार्ट ऑटोमेटिकली मैं कर दूंगा ताकि ये ऑटोमेटिकली नया स्टार्ट होने से हो जाए। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो यहाँ पर आप वर्कबुक के लिए अगर ये चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, या फिर डोमेन के लिए अगर चाहते हैं तो डोमेन यहाँ पर चूज़ करेंगे। सांबा की अगर सांबा 1 सपोर्ट आप चाहते हैं तो यहाँ पर इनेबल करेंगे। NTL MV1 का जो सपोर्ट है ये ओल्ड सपोर्ट के लिए दिया गया है, बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है, आप चाहो तो इनेबल कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन में अगर जाएंगे तो यहाँ पर अदर ऑप्शन भी आ रहा है कि गेस्ट अकाउंट आपका इनेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके अलावा कैरेक्टर क्या रहेगा, वो आप यहाँ पर यूनिक्स का जो कैरेक्टर है वो आप क्या रखना चाहते हैं, लॉग लेवल क्या रखना चाहते हैं, कोई बाइंड IP आप करना चाहते हैं कि नहीं, पर्टिकुलर इसी IP से ये शेयर ड्राइव को एक्सेस हो जाए, इस शेयर पाथ को, तो आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फाइल की मास्किंग वगैरह भी आप इनेबल कर सकते हैं। ये कुछ एडवांस सेटिंग है, मैं इसके साथ अभी कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। सांबा शेयर का जो सेटिंग है डिफ़ॉल्ट में मैं रख रहा हूँ और मैं सांबा शेयर रेडी कर रहा हूँ। सांबा शेयर रेडी करने के लिए सबसे पहले हमारा पूल सेक्शन में हम लोग आएंगे। स्टोरेज में मैंने ऑलरेडी एक शेयर ड्राइव नाम से एक पूल रेडी करके रखा है, एक डेटा सेट रेडी करके रखा है। दिस इज़ ए विंडोज़ सांबा शेयर जो मैंने लास्ट वीडियो में रेडी किया था। इसे मैं अभी शेयरिंग सिस्टम में आऊँगा और विंडोज़ शेयर में आऊँगा, ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद यहाँ पर MNT में आएंगे, पूल में आएंगे और शेयर ड्राइव में ऑलरेडी ACL यहाँ पर लगा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर रेडी करेंगे। शेयर ड्राइव जो है इसकी नाम है बाय डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट शेयर परमिशन में ही आ रहा है। इसके अलावा मल्टी यूज़र, टाइम मशीन, मल्टी प्रोटोकॉल NFS SMB दोनों आप एक साथ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। प्राइवेट SMB कर सकते हैं, SMB वॉर्म भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि ओनली रीड ओनली है आफ्टर 5 मिनट्स के लिए। अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट शेयर में रखेंगे। एडवांस ऑप्शन में आएंगे। एडवांस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं इनेबल शैडो कॉपीज इनेबल है, जो बहुत ज़रूरी है डिफ़ॉल्ट शेयर परमिशन में। शैडो कॉपीज़ क्या करते हैं, एक कॉपी, एक जो मेन कॉपी है आपका शेयर ड्राइव का, उसका एक शैडो वर्जन बना के रखता है, जो कि आप कोई भी शेयर ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, उसकी प्रीवियस वर्जन में जाएंगे तो आपको ये दिखता रहेगा। और ये शैडो कॉपीज़ आपका तभी काम करेगा जब अपने डेटा जो आपने स्टोर किया पुल के अंदर, जो डेटा सेट है आपका, उसके ऊपर अगर आपने रेप्लिकेशन वगैरह या फिर कोई स्नैपशॉट की टास्क वगैरह लगा के रखा है, क्योंकि स्नैपशॉट ही आपका एक तरह से शैडो कॉपीज़ है इस सिस्टम के लिए। तो इसे हम लोग सबमिट करेंगे। अब हमें यूज़र को परमिशन देना है, इसके लिए हम लोग अकाउंट्स में आएंगे और एक ऐड करेंगे यूज़र। यहाँ पर हम लोग डेटा सेट जिसको परमिशन देना चाहते हैं उसको चूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में इनेबल करेंगे और इसे सबमिट करेंगे। स्टोरेज के अंदर आएंगे, पुल के अंदर आएंगे, शेयर ड्राइव रेडी हो चुका है। इसके अगर अभी यहाँ पर हम लोग एडिट परमिशन में आता है तो एडिट परमिशन में आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर परमिशन बहुत तरह की ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें एवरीवन के अंदर जो है बेसिक परमिशन दिया हुआ है, फ्लैग्स इनहेरिट है, इसके अलावा कुछ ग्रुप्स अलाउ, ये इस तरह से दिया हुआ है। इसके अंदर हम लोग ऐड ACL आइटम करेंगे और यहाँ पर हु करेंगे यूज़र, और यहाँ पर मैंने एक यूज़र बनाया था सुदीप नाम से, उसे चूज़ करेंगे और अलाउ करेंगे ACL टाइप। बेसिक परमिशन में रखेंगे। मॉडिफिकेशन परमिशन आप दे सकते हैं या फिर आप फुल कंट्रोल दे सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। फ्लैग्स आप बेसिक या एडवांस रख सकते हैं। इनहेरिट अगर करना चाहते हैं सिर्फ इसी को ही एक्सेस रहेगा तो आप यहाँ पर इनहेरिट को एनेबल करेंगे, अदरवाइज नो इनहेरिट करेंगे तो इस डेटा सेट के अंदर दूसरा यूज़र भी अगर क्रिएट करके परमिशन देंगे तो उस पर्टिकुलर में अगर सुदीप यूज़र ने कुछ राइट किया तो दूसरा यूज़र भी उसके अंदर राइट या रीड कर पाएगा। तो ये इनहेरिट परमिशन आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ से हम लोग सेव करेंगे। तो मेरा शेयर ड्राइव सिस्टम बन चुका है। अभी अगर मैं शेयर ड्राइव को चेक करना चाहता हूँ तो विंडोज़ और R बटन दबाएंगे तो रन का कमांड आ जाएगा। इसके अंदर हम लोग जो है इसकी IP देंगे 172.17.54.235। इसे हम लोग ओके करेंगे तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड का पॉपअप आ चुका है। यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद शेयर ड्राइव नाम से जो शेयर ड्राइव हम लोगों ने बनाया था, जिसके अंदर सुदीप जो यूज़र था उसकी लॉगिन्स एंड हिडन फाइल्स है ये बेसिकली इसके अंदर। तो ये शेयर ड्राइव बन चुका है। अब इसके अंदर कुछ भी अब हम लोग फाइल अगर बनाते हैं, टेस्ट नाम से एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, फ़ोल्डर बन गया। इसके अंदर कोई भी फाइल वगैरह अगर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं तो आराम से इसे क्रिएट कर पाएंगे और सेव भी कर पाएंगे। सेव एक टेस्ट लिख के मैंने सेव किया है जो कि ओनली 1 KB का है। अब इसकी अगर मैं प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा और प्रीवियस वर्जन में आएंगे तो देयर इज़ नो प्रीवियस वर्जन है। अभी हम लोग स्टोरेज पूल के अंदर आएंगे, शेयर ड्राइव के अंदर आएंगे और इसके अंदर एक स्नैपशॉट वापस क्रिएट करते हैं मैनुअली। स्नैपशॉट क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग एक बार शेयर ड्राइव को रिफ़्रेश कर रहे हैं और वापस आ रहा है जो मैंने शेयर ड्राइव बनाया था, जिसके अंदर सुदीप एक यूज़र है। जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, प्रीवियस वर्जन में आएंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 11:54 में इसकी एक स्नैपशॉट लिया गया। तो इसकी प्रीवियस वर्जन में ये आ चुका है। तो इस तरह से आप शेयर ड्राइव वगैरह क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपका अंडर द शेयरिंग के अंदर आता है। इसके अलावा तो शेयरिंग सेक्शन में मैंने विंडोज संबा शेयर आपको क्रिएट करके दिखाया है। इसके अलावा आप यूनिक शेयर के लिए NFS शेयर वगैरह कर सकते हैं, आइसकजी ब्लॉक शेयर की यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से तरह तरह की शेयर सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ ऑप्शंस और है लाइक प्लगइन्स वगैरह है। आप तरह तरह की प्लगइन्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लाउड की प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, प्लेक्स मीडिया सर्वर, MinIO की, सिंकथिंग की, ट्रांसनैप की। इस तरह से बहुत तरह की जो ऑफिशियल AIX सिस्टम की जो आपकी बंच ऑफ एप्लीकेशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी एडिशन का भी बहुत तरह का एप्लीकेशन आता है, वो भी आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बेसिकली अंडर द जेल होता है। इसके बारे में हम लोग एक डिफरेंट वीडियो क्रिएट करेंगे जिसके अंदर जेल के बारे में समझेंगे, जेल के अंदर प्लगइन्स क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। जेल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके अंदर क्या है, आप एक स्टोरेज सिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर मल्टीपल जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता है, अलग अलग पोर्ट के थ्रू रन कर सकता है, सिंगल पोर्ट को मल्टीप्लाई कर सकता है इस जेल्स के अंदर में। ये बेसिकली अंडर द डेटा सेट के अंदर आप एक जेल क्रिएट करके करेंगे। तो ये एक एडवांस लेवल का वीडियो है। ये हम लोग अगर आपकी तरफ से कमेंट या रिस्पॉन्स प्रॉपर आया तो हम लोग इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने इस 2 वीडियो के अंदर TrueNAS की बेसिक जो ओवरव्यू, सिस्टम की ओवरव्यू है, कहाँ कौन सा सेटिंग है, किस तरह से आप सेट करेंगे और बेसिक जो इम्पॉर्टेंट सेटिंग है उसी के ऊपर हम लोग फोकस करके इस वीडियो को बनाया है। जिसके अंदर हम लोगों ने अकाउंट्स कैसे क्रिएट करेंगे, TrueNAS की अलग अलग यूज़र कैसे बनाएंगे, सिस्टम सेटिंग के अंदर बहुत तरह की बैकअप सिस्टम या फिर सिस्टम सेटिंग के अंदर जितना भी सेटिंग आता है, लाइक आपका जनरल सेटिंग के अंदर आप बैकअप कैसे लेंगे, ईमेल कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, रिपोर्टिंग सर्विस या अलर्ट सर्विस क्या होता है, क्लाउड क्रेडेंशियल क्या होता है, या फिर अलग अलग तरह के की जो टास्क है वो आप कैसे परफॉर्म करेंगे, लाइक पीरियोडिक स्नैपशॉट, रेप्लिकेशन, स्क्रैबिंग, क्लाउड सिंक, या फिर नेटवर्क इंटरफेस कैसे आप कॉन्फ़िगर करेंगे, स्टोरेज पूल कैसे क्रिएट करेंगे, स्नैपशॉट कैसे बनाएंगे, शेयरिंग कैसे बनाएंगे, सर्विसेज कैसे आप ऑन ऑफ करेंगे, ये सारे के बारे में हम लोगों ने बताने की कोशिश किया। इसके अलावा सारे चीज़ की आप रिपोर्टिंग जो है ना, रिपोर्टिंग सेक्शन में देख सकते हैं। रिपोर्टिंग सेक्शन के अंदर सारे चीज़ की रिपोर्टिंग है। आप यहाँ पर CPU, डिस्क सिस्टम, GFS फाइल सिस्टम, ये सारे के ऊपर आप जो है चेक कर सकते हैं इसकी क्या ग्राफ चल रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, कोई चीज़ ओवरफ्लोज तो नहीं हो रहा है, कब कितने बजे कब ज़्यादा यूज़ हुआ, कब कम यूज़ हुआ, ये आप रिपोर्टिंग सेक्शन में देख सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो बेसिक सेटिंग है, बेसिक सिस्टम है, इसे हम लोग इस वीडियो, ये दोनों वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई सवाल सुझाव है, समझने में असुविधा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कुछ करने में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और ओवरऑल जानने के लिए आप TrueNAS की ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे। इसके अंदर आपका बहुत तरह के रिसोर्स है जिसको आप रिसोर्स को पढ़ सकते हैं। इसकी सल्यूशन सेक्शन में आके बहुत तरह की सल्यूशन आपको मिल जाएगा। रिसोर्स के अंदर आएंगे तो आपको बहुत तरह की आर्टिकल्स, ब्लॉग्स वगैरह भी मिल जाएगा, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब जो है
हमें एंथुजियास्ट करते हैं आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।